हर दूसरे बंदे से आप पूछोगे कि आप करना क्या चाहते हो, सेम उनका जवाब आएगा मुझे आईटी इंजीनियर बनना है। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि आईटी इंजीनियर बनते कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटी इंजीनियर्स होते कौन हैं, उनका काम क्या होता है, आईटी टेक्नीशियंस कौन होते हैं, चिप लेवल पे कौन काम करते हैं और यहाँ पे आईटी इंजीनियर्स क्या करते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आईटी इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये वीडियोस पूरी की पूरी जरूर देखना। आपको काफी सारे यहाँ पे मैं नॉलेज देने वाला हूँ जो मुझे पता है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आईटी का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पे जो आपका मदरबोर्ड खराब हो गया है उसको आप बैठ के ठीक करो। आप यहाँ पे चिप लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दो। आपको यहाँ पे मल्टीमीटर आना चाहिए कि किस पे सेट करूंगा, एसी पे करूंगा, डीसी पे करूंगा। ये सब काम आईटी का नहीं होता है। जनरली ये काम आईटी इंजीनियर का तो नहीं होता है। तो अगर आप भी ये सब सोच रहे हो तो ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं। जो यहाँ पे आईटी इंजीनियर होता है उसका काम होता है जो आपका सिस्टम है, जो आपका सर्वर है, जो आपका नेटवर्क है, वो कैसे स्मूथली चलना चाहिए। आप सपोज एक आईटी इंजीनियर अधिकतर ऑफिस में होता है। ऑफिस में अगर 100 सिस्टम में लगे हैं तो 100 सिस्टम में क्या क्या दिक्कत आ रही है वो उसको ठीक करेगा। अगर उसका कोई खराब होता है, कुछ चीजें खराब होती है, तो वो क्या करेगा, वो चीजें यहाँ पे चेंज कर देगा। अब सपोज उसका मदरबोर्ड खराब होता है, मदरबोर्ड चेंज करेगा। उसका यहाँ पे एसएमपीएस खराब होता है, वो एसएमपीएस यहाँ पे बनाने नहीं बैठेगा, वो पूरा पार्ट ही चेंज कर देगा। तो और यहाँ पे आउटलुक में क्या इशू आ रहा है, नेटवर्क में क्या इशू आ रहा है, नेट चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये सारा काम एक आईटी इंजीनियर देखता है सारा का सारा। तो आपके एक सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होती है, आपका प्रिंटर में जो भी प्रॉब्लम होती है, ये सारा काम होता है आईटी इंजीनियर का देखना और उसको फिक्स करना। आपके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम होगी वो काम होगा आईटी इंजीनियर देखेगा। अब बात करते हैं आईटी टेक्नीशियंस की। आईटी टेक्नीशियन बेसिकली उनको बोलते हैं जो यहाँ पे चिप लेवल का काम करते हैं। अब सपोज आपके पास एक मदरबोर्ड है, आपने डायग्नोस्ट कर लिया, जो हमारा इंजीनियर है उसने यहाँ पे डायग्नोस्ट कर लिया हमारा जो है मदरबोर्ड खराब है, ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकता। वो काम करेगा हमारा चिप लेवल वाला बंदा, उनको हम बोलते हैं आईटी टेक्नीशियन। तो यहाँ पे दोनों का रोल अलग अलग है। अब यहाँ पे ये वाला आप मदरबोर्ड देख रहे हो, कुछ दिन पहले मैंने इसको आइडेंटिफाई करा था कि ये जो मेरा मदरबोर्ड है वो खराब है। अब ये कहाँ खराब है मैं कभी नहीं पता लगा पाऊंगा ये खराब कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है ये मदरबोर्ड मेरा खराब है। अब कौन सा खराब है, कौन सा कंपोनेंट यहाँ खराब है, मुझे नहीं पता। वो बताएगा चिप लेवल वाला बंदा, जो यहाँ पे चिप लेवल को जिनको जानकारी होती है, मल्टीमीटर से चेक करेगा, वो बता देगा। लेकिन वो मल्टीमीटर मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं, अगर वो मल्टीमीटर लेके चल रहा है, झूठ मूठ का वो अधिकतर करते हैं बेसिकली। मैं यहाँ कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई पैसे नहीं देता, मेरी कंपनीज पैसे देती हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग क्लाइंट के पास जाते हैं, अगर वो आईटी इंजीनियर है तो उसका यहाँ पे मल्टीमीटर का कुछ काम ही नहीं है। एज आईटी इंजीनियर मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे टूल किट कौन कौन सी यूज करता हूँ। अब मैं कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे जज मत करना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं और मदरबोर्ड्स होते हैं, रैम्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, एसएमपीएस होता है। तो मुझे जो लगता है खराब है मैं चेंज करके देखता हूँ। अगर चल गया तो वेल एंड गुड है, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो दूसरे पार्ट में इशू है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो मैं यहाँ पे चीजों को एज लेके नहीं बैठता कि हाँ इसमें दिक्कत हो सकती है, इसमें दिक्कत होती है। आपको लगता है हार्ड डिस्क में दिक्कत है, चेंज करो। प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, दूसरे पार्ट में इशू होगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही, हार्ड डिस्क में इशू है, अगर वो वारंटी में है तो वो चेंज करा लो, ठीक है। तो मैं यहाँ लेके बैठता हूँ सिर्फ अपना ये टूल जो आपको दिख रहा होगा, और ये मेरे पास और भी कई सारे हैं। अगर इसकी बिट नहीं मिलती तो मैं दूसरा वाला यूज करता हूँ। लेकिन ये वाली जो बिट आपको दिख रही है ये मोस्टली हर कंप्यूटर में लग जाती है, लैपटॉप में लग जाती है, कंप्यूटर में लग जाती है, तो मोस्ट फेवरेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ जो मेरी हार्ड डिस्क है, ये मैंने बना रखी है मेडिकेट यूएसबी, और इसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है जो मेरे काम की है। ये 1 TB की है और 1 TB में 700 GB ये फुल है, ठीक है। तो ये दो टूल मैं हमेशा लेके चलता हूं। अब यहाँ पे अगर आप नेटवर्क के लिए करते हो तो नेटवर्क का टूल अलग है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर्स के लिए करते हो तो कंप्यूटर्स के लिए मेरे पास कोई टूल नहीं है। अब जब मैंने पढ़ाई करी थी वो मैंने करी थी यूपी सुल्तानपुर से, जो कि था मेरा जीटी इन्फोटेक और जी माइंड, ठीक है। 2015 से और 17 तक मैंने ये दोनों पढ़ाई करी थी, और मैंने वहां पे सीखा था CCHNP, कंप्यूटर सर्टिफाइड हार्डवेयर नेटवर्किंग प्रोफेशनल। वहां पे मैंने सीखा था बेसिक्स ओएस के बारे में, हार्डवेयर क्या होते हैं, और हार्डवेयर में मैंने सीखा था एसएमपीएस कैसे ठीक करते हैं, मदरबोर्ड कैसे ठीक करते हैं, और यहाँ पे आपका जो हार्ड डिस्क होती है वो खराब हो जाती है, रैम खराब हो जाती है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आपकी जो मॉनिटर होता है उनको हम कैसे बनाते हैं, प्रिंटर्स
कैसे बनाते हैं, प्रिंटर को हम रिफिल कैसे करते हैं, नेटवर्क क्या होता है और इसको हम ठीक कैसे करते हैं, और डोमेन क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने 2 साल में सीखा था। जी माइंड से मैंने 2 कोर्स करे थे, टैली करी थी मैंने, DCA करा था, ADCA करा था, CCC करा था। तो ये सारा काम मैंने 2 साल में ही कर लिया था। उसके बाद अब जब मैं जॉब देने आया तो इसका काम ही नहीं था। तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरी लाइन ही चेंज हो गई। मैं यहाँ पे एज अ चिप लेवल में मैंने काम सीखा था, लेकिन मुझे पता था नेटवर्किंग क्या होती है, OS का होता है, सारा का सारा, क्योंकि यहाँ पे उनका बैच सेक्शन में चलता था। आपको बेसिक भी पढ़नी है सबसे पहले, उसके बाद आपको नेटवर्किंग सीखनी है, हार्डवेयर सीखना है, डोमेन सीखना है, ये सारा का सारा उन्होंने 2 साल में कराया था और अच्छा सिखाया था मतलब। और मैं जब जॉब करने आया तो उसमें से मेरे पास सिर्फ 10% चीजें काम में आई, बाकी सारी बेकार थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजन है, क्योंकि उन्होंने बहुत पुराना कॉन्सेप्ट बताया था, 2003 2008 सर्वर्स, और तब ये सारे मार्केट से गायब हो चुके थे। लेकिन हाँ, मुझे सर्वर की नॉलेज थी, IP की नॉलेज थी, सारा का सारा, और ये सब फिर फिट रहा। अब मैं यहाँ पे दोनों चीजें सीख के आया हूँ। मैं एज अ IT इंजीनियर भी हूँ, मैं एज अ चिप लेवल बंदा भी हूँ, जो मैं कर सकता था। अब चिप लेवल में आज आप पूछोगे कि इस मदरबोर्ड में क्या इशू है, मैं बता ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं रह गया। तो मैंने 8 साल पहले जो सीखा था वो बेकार हो गया है अब, क्योंकि यहाँ पे मैं बन गया हूँ पार्ट लेवल वाला बंदा। और पार्ट लेवल का जो बंदा होता है, सपोज मैं पार्ट लेवल का बंदा हूँ और मैं मल्टीमीटर लेके चल रहा हूँ, तो वो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे पैसे लेने हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है मार्केट में, और बंदे अगर आपको टूल ऑफर करते हैं, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, सारा का सारा बेकार होता है। सारे के सारे टूल्स बेकार होते हैं, क्योंकि आप उनको यूज ही नहीं करोगे। अब सपोज काफी लोग हैं जो मार्केट में यहां पे बोलते हैं कि आप मदरबोर्ड टेस्ट के लिए टूल ले लोगे, आप 2 दिन यूज करोगे, वो आप यूज ही नहीं करोगे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे चीजें देख के बता दोगे कि इसमें ये दिक्कत है। अगर यहाँ पे आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे पता होगा डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा, कितने रीजन होते हैं। अब सपोज मुझे कोई लैपटॉप देता है और बोलते हैं मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा, सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा रैम के बाद रैम मेरी ठीक है, उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा बायोस, जो सीमोस होती है, मैं उसको सॉल्ट करा के देखूंगा। उसके बाद अगर सिस्टम है तो मैं वहां पे देखूंगा इसका शायद SMPS खराब हो सकता है, SMPS चेंज करके देखूंगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फैन खोलूंगा और यहाँ पे जो हीट होती है CPU पे वो चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सिस्टम ऑन हो रहा है तो हीट आनी ही चाहिए आपके CPU पे। अगर वो नहीं आ रही तो यहाँ पे 100% दिक्कत है कि यहाँ पे आपका जो मदरबोर्ड है उसमें दिक्कत है, और ये चीज ठीक करेगा चिप लेवल वाला बंदा। अब यहाँ पे चिप लेवल वाले बंदे चेक करते हैं, फिक्स करना होता है फिक्स कर देते हैं, नहीं करना होता बोल देंगे आपको फिक्स नहीं हो सकता, मेन IC गायब है। तो मेन IC अगर खराब होती है, जनरली वो चीजें फिक्स नहीं होती हैं, कोई फिक्स नहीं कर सकता उनको, तो ये इशू होता है। ये मेरा मदरबोर्ड है, अगर मैं ये ठीक करवा सकता तो इसमें करीब 2,500 से 3,000 में ये ठीक हो सकता, लेकिन इसकी आज की प्राइस है 40,000 रुपए की। तो अगर मुझे इसको अगर लेना है तो मैं 40,000 रुपए खर्च करूंगा, और इसकी जो वारंटी है वो देगा 90 दिन के लिए, क्योंकि लिनोवो वहां पे पार्ट नहीं बेचता, मुझे थर्ड पार्टी से बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप भी आना चाहते हो तो आपका गोल क्या है, आप यहाँ पे IIT में क्यों आना चाहते हो, आपको यहाँ पे चिप लेवल वाला काम करना है तो आप चिप लेवल में जाओ। चिप लेवल में यहाँ पे जो चिप लेवल वाले बंदे होते हैं वो यहाँ पे IT इंजीनियर का काम नहीं करते हैं। IT इंजीनियर का मोस्टली काम ऑफिस में होता है, ऑफिस में उनको यहाँ पे कंप्यूटर में देखना होता है, कंप्यूटर में A to Z प्रॉब्लम जो भी होगी वो IT इंजीनियर वाला बंदा सॉल्व करेगा। उसमें अब आपका सर्वर आपने लगा रखा है, अगर आपके सर्वर में दिक्कत है तो वो आप जो भी मतलब कि वो IT इंजीनियर होगा जो देखता है, वो सीनियर हो जूनियर हो कोई भी हो वो देख सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके ऑफिस में कोई भी दिक्कत आती है सिस्टम में, IT इंजीनियर देखेगा, वो चाहे आउटलुक का इशू हो, वो चाहे प्रिंटर का इशू हो, वो चाहे यहाँ पे रैम में दिक्कत हो, कुछ पार्ट लेवल में कुछ दिक्कत हो, सारा का सारा वो चीजें देखेगा IT इंजीनियर। और यहाँ पे नेटवर्क इशू, सर्वर इशू, सारा का सारा IT इंजीनियर देखेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो अगर आप IT इंजीनियर बनना चाहते हो तो इतनी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इतनी चीजें आपको यहाँ पे लेके चलनी पड़ेंगी, आपको आना चाहिए। कंप्यूटर देखते ही आपको पता चलना चाहिए हाँ ये खराब है, ये दिक्कत हो सकती है, एंड नॉट एज अ पार्ट। आपको यहाँ पे कोई बोलता है ऑफिसेज में आउटलुक में इशू है, आउटलुक में वहां पे आपको पता होना चाहिए ये चीजें खराब होने से ये चीजें होती हैं। अब सपोज यहाँ पे काफी बंदे होते हैं जिनको यहाँ पे इंटरनेट का नॉलेज नहीं होता, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता, और वो बंदे आके यहाँ पे फिर सीखना स्टार्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे वो खुद से कुछ नहीं करते, उनका मैनेजर या फिर उनका जो सीनियर है जितना बता दिया उतना ही। आप
ऐसा मत करो, आप खुद से ट्राई करो सीखने की। आप यहाँ पे छोटे यूट्यूबर से बड़े यूट्यूबर की वीडियोस देखो, जो आपको बेस्ट लगता है उसकी आप वीडियो स्टार्ट करना शुरू करो। नॉलेज हर कहीं है, बस आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब सपोज जब मैं यहाँ पे सुल्तानपुर से पढ़ के आया था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि मेरा जो इंटरनेट है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मुझे ये नहीं पता था एक इंटरनेट में 2 DSCP नहीं चल सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स आई, फिक्स होती गई, पता चलता गया। अगर आप IT इंजीनियर हो या फिर आपने IT इंजीनियर वाला बंदा बुला रखा है बाहर से, तो जो मैं काम करता हूं ये मेरे ऑफिस का काम है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। मैं यहां पे जाऊंगा, मैं प्रॉब्लम से देखूंगा, 4-5 मिनट मैक्स टू मैक्स मैं फिक्स करके आ जाऊंगा, या फिर मैं रिमोट ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें इतनी देर में फिक्स हो जाएंगी। लेकिन आप अगर कोई IT इंजीनियर को बुलाओगे तो वो 1 घंटे लगा के जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आपके पास से 5 मिनट में चला जाएगा तो आप उसको जज करोगे कि इसने करा ही क्या है। तो ये बिल्कुल मत करना। हो सकता है उसकी नॉलेज काफी ज्यादा हो, वो फटाफट काम कर लेता हो, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ। मैं अपनी कंपनी में जाता हूँ, 4-5 मिनट में प्रॉब्लम फिक्स करता हूँ और आ जाता हूँ। वो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर विंडोज फॉर्मेट करनी है तो वो 10 से 15 मिनट लग जाती है, क्योंकि मैं क्लोन यूज करता हूँ, जो बेस्ट होता है मेरे लिए। फटाफट टाइम बचाओ और प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। जो अच्छा इंजीनियर होगा वो आपका काम फटाफट कर देगा, लेकिन जो यहाँ पे पैसे के लिए आते हैं बेसिकली वो आधे 1 घंटे तो आपका खा के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी भी प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे जज करने लगोगे 5 मिनट में कौन सी प्रॉब्लम फिक्स होती है, आप यही बोलोगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम उसने फिक्स कर दी है। अब वो बैठ के क्या करेगा, आपके सॉफ्टवेयर से देखेगा, आपकी यहाँ पे टेम्प फाइल डिलीट करेगा, सारे का सारा देखेगा और बोलेगा अब ठीक है आप चेक कर लो। ठीक है, तो ये सब होता है मार्केट में। तो अगर कोई बंदा आपका जल्दी से कंप्यूटर ठीक करके जाता है तो हो सकता है उसकी नॉलेज तगड़ी हो, आप उसको जज बिल्कुल मत करना। अगर वो 5 मिनट में जा रहा है तो उसको यहाँ पे 10 साल का नॉलेज होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर यहाँ पे उसके लिए। तो आप इन सब बातों का आप ध्यान रखना जब भी आप कर रहे हो। तो अगर आपको IT इंजीनियर बनना है तो मेहनत करो, सबकी वीडियोस देखो, सब नॉलेज सब कहीं है, बस आप नॉलेज लो, वो चाहे हार्डवेयर का हो, नेटवर्किंग का हो, सर्वर का हो, यहाँ पे सारा कुछ लेके चलो। अगर आप यहाँ पे कुछ सीखना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, जो आप सीख रहे हो बेस्ट है। सबसे पहले आप एक कंप्यूटर लो जो आपकी कंपनी में पड़ा होगा, जो आपके पास पड़ा होगा, जो आपके घर पे पड़ा होगा, उसमें आप डालो VMware SCSI। VMware में आप इतनी चीजें नहीं सीख सकते जितना आप VMware SCSI में सीख सकते हो। आप VMware SCSI में पूरा का पूरा एक सिस्टम पे अपना पूरा वर्चुअल सेटअप बना सकते हो। उसमें आप सर्वर्स इंस्टॉल कर सकते हो, फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपने अगर इतनी मशीनें इंस्टॉल कर ली तो ये आपका बन गया नेटवर्क। अगर आपने यहाँ पे फायरवॉल लगाया है, कुछ इंप्लीमेंट करा है, तो फायरवॉल में क्या होगा, अब आपने फायरवॉल लगा लिया, अब यहां पे आपके पास 4 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर 4 यूजर, 4 यूजर मतलब कि 4 प्रॉब्लम। अब सपोज कि यहां पे आपके पास 4 यूजर है, एक को यूट्यूब खोलना है, दूसरे को बंद करना है, मैं कर लूंगा यहाँ पे 1 मिनट में, लेकिन आप नए हो, ये सारी चीजें आपको करनी है। आपको यहाँ पे सीखना है ये करते कैसे हैं। आपको यहाँ पे पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी, किससे लगानी है, मैक एड्रेस से लगाना है, IP से लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि वहां पे आपको ये इंजीनियर्स हैं या यहाँ पे यूजर्स हैं, इनके लिए। तो ये सारा काम आप करो, आप यहाँ पे सीख लो। अगर आपको कुछ नहीं आता, फायरवॉल आपके पास पैसे नहीं है इतने खर्च करने के लिए, आप यहाँ पे VM यूज करो, आप यहाँ पे अनटेंगल का यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पे आते हैं काफी सारे, आप उनका यूज कर सकते हो। ओपन सेंस, pfSense, ये सारी की सारी चीजें फ्री आती हैं, आप इनको सीख सकते हो। विंडोज में आप डोमेन सीख सकते हो, सारा कुछ फ्री है। 6 महीने का ट्रायल देता है विंडोज, यहाँ पे है ट्रायल देता है सारा का सारा, तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। अगर आपके पास विंडोज सीखने के लिए पैसे नहीं है तो काफी वे हैं विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए, आप इजिली वहां पे कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लिनक्स इंस्टॉल करना चाहता हूं, लिनक्स सीखना चाहता हूं, यहां पे जो मोस्टली बंदे जो गलती करते हैं लिनक्स सीखने के चक्कर में, वो एज अ हैकिंग आते हैं। ठीक है, मुझे लिनक्स का 0 नॉलेज है, लेकिन मैं हाई पे हूं कि मुझे उसकी वेबसाइट हैक करनी है, उसका सिस्टम हैक करना है। तो सिक्योरिटी नाम की चीजें होती हैं। अब एज मी, आप अगर मेरा रेफरेंस लोगे तो मुझे इन सब चीजों की बहुत चुल्ली थी। मेरा नॉलेज लिनक्स में 0 था, लेकिन हैकिंग मेरा नॉलेज मेरा टॉप पे था।
समझ सकते हो आप। अब यहाँ पे एज अ सुल्तानपुर जब मैं पढ़ने जाता था, मेरे गांव में वाईफाई नहीं था लेकिन मेरे सुल्तानपुर में था। मैंने फोन को रूट करा, उसमें पहले एंड्रो डंपर नाम का एक फीचर आता था, लिनक्स में देता था, अराउंड वो 5 वर्जन लिनक्स तक सपोर्ट करता था, अब नहीं करता है। वो वाईफाई हैक कर लेता था। वो वाईफाई इसलिए हैक कर लेता था क्योंकि जब भी यहाँ पे वाईफाई और यहाँ पे एंड्रो डंपर हैंडशेक करते थे तो वहां पे जब से वो हैंडशेक करते थे वहां पे पासवर्ड उसका कैप्चर कर लेता था। ये इशू था डी लिंक में, तो डी लिंक ने उसके बाद में फिक्स कर दिया था और ये मैं बिल्कुल नहीं कर पाता था, ये करते थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे डी लिंक में इशू था। आज मान लो कि डी लिंक ने 100 डिवाइस से भेज दी, कल उसको पता चलेगा वो अपडेट से देगी। अगर कोई बंदा अपडेट नहीं कर रहा तो यहाँ पे 10 साल बाद वो चीजें खत्म ही हो जानी है। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई हैं स्मार्ट, सब में लग गए हैं अब सिक्योरिटीज। अब काफी चीजें होती हैं, अगर आप यहाँ पे बेसिक सा एंटीवायरस अभी अगर डाल लेते हो तो आपको यहाँ पे कोई हैक नहीं कर सकता जल्दी से। अब हैक करने में चीजें अलग जा रही हैं, लेकिन चलने दो जिस फ्लो में जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप हैक करने में चीजें लेते हो तो वो अलग सिक्योरिटी का कंसर्न हो जाता है, वो किसी और वीडियोस में बात करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे आईटी इंजीनियर सच में बनना है और आप चाहते हो कि आपको ऑफिस में काम करना है या फिर आपको दुकान में काम करना है, क्योंकि ऑफिस में काम आईटी इंजीनियर करेगा, दुकान में काम चिप लेवल वाला बंदा करेगा, क्योंकि आपके ऑफिस में इतने सारे कंप्यूटर्स नहीं खराब होंगे जितना एक दुकान में आएगा। तो दुकान में मान लो कि एक बंदे ने दुकान कर रखी है, 10 कंपनियां पकड़ रखी है उसने, तो वहां पे 10 कंपनियों से आ रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे कंपनी में चिप लेवल का बंदा बिठा दोगे तो इतनी सारी, अगर आपके पास 1000 सिस्टम भी हैं तो इतनी सारी चीजें खराब नहीं होती हैं चिप लेवल में। यहाँ पे 3 साल 1 साल का, यहाँ पे अगर आप नया सिस्टम लेते हो, मदरबोर्ड लेते हो, रैम लेते हो, टीएफटीज लेते हो, तो उनकी वारंटी होती है 1 साल 3 साल, तो वहां पे आसानी से वो चीजें चेंज हो जाती हैं। तो एज अ आईटी इंजीनियर आप बनो। चिप लेवल में यहाँ पे स्कोप कम है, ठीक है, मतलब ना के बराबर बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका स्कोप भी है क्योंकि मनमाना पैसा है और अगर आप ठीक कराना चाहते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आईटी इंजीनियर जो होते हैं यहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस की प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। आपको जहाँ जाना है आप जाओ, लेकिन यहाँ पे आपके पास दोनों का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई आपके पास मदरबोर्ड लेके आता है, आपको यहाँ पे पता ही नहीं है, मदरबोर्ड एक तरीके के नहीं होते, मदरबोर्ड कई तरीके के होते हैं, लैपटॉप कई तरीके के होते हैं। तो वहाँ पे सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा चिप कहाँ लगती है, और ये सबकी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 10 मदरबोर्ड हैं, 10 का नॉलेज आपके पास होना चाहिए ये कैसे ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप आईटी इंजीनियर हो तो यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए सर्वर का, ओएस का, नेटवर्क का, आउटलुक का सारा जो भी डे टू डे प्रॉब्लम आती है उसकी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आप जो भी बनना चाहते हो आप बनो, आप अपने अकॉर्डिंग बनो, बेस्ट बनो उसमें, और ये सारा काम आपको करना है। और अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं आ रही, यूट्यूब खोलो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सारा का सारा यूट्यूब से मत करना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की बिल्कुल नहीं है और आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। तो प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप यहाँ पे खुद से फिक्स करने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आप फिक्स करोगे। आप उसको नोट डाउन करो, नोट बनाओ, ये चीज़ें ऐसे फिक्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पे 1 साल से पहले वो प्रॉब्लम देखोगे नहीं, तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो हाँ मैंने एक बार ठीक करा था लेकिन मुझे नहीं पता वो चीज़ें प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है। नोट बनाओ सारी चीज़ें, ये मैंने ऐसे फिक्स करी थी, ये ऐसे फिक्स हुआ था। तो ऐसे कुछ आपको आईटी इंजीनियर अगर बनना है तो आप इजीली बन सकते हो। ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। अब जैसे सपोज मैं हूँ, ठीक है, मेरी ऑफिस में कोई भी यहाँ पे स्मार्ट स्विचेस नहीं है, तो अगर मुझे कोई बोलेगा मैंने सीसीएन ने कर रखी है और वो मैंने 8 साल पहले करी थी, यहाँ पे लेक ऑफ मेरे कंपनी में कोई भी डिवाइस नहीं है, मैं चीज़ें भूल गया, लेकिन अगर मेरी कंपनीज में वो सारी चीज़ें आएंगी, मैं 10-15 दिन लगा के मैं सीख लूँगा, क्योंकि मैं सीखने में काफ़ी अच्छा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप कम भी हो, कुछ चीज़ें आपकी नहीं आती, आपका काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आप सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, क्योंकि हर कोई हर चीज़ें नहीं सीख सकता है। अब यहाँ पे अगर आप नेटवर्क में बहुत अच्छे हो तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे स्मार्ट स्विच कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, या फिर अगर आप यहाँ पे आईटी में बहुत अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है आपको चिप लेवल आना चाहिए। आपको यहाँ पे चिप लेवल मदरबोर्ड ठीक करना आना चाहिए, चिप लेवल एसएमपीएस ठीक करना आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो, बस सीखो, जहाँ से नॉलेज मिलता है आप सीखते जाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।